कई साल पहले मर चुकी एक सीनियर लड़की ने मुझे एक प्रेम पत्र भेजा। मैंने वह पत्र फेंक दिया, लेकिन जब मैं घर लौटा तो देखा कि वही फेंका हुआ प्रेम पत्र मेरे बिस्तर के पास रखा हुआ है और उस पर खून के निशान थे। चाहे मैं उसे आग से जलाऊं, वह पत्र फिर से मेरे पास वापस आ जाता था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने 10 मांसल आदमियों के कागज के पुतले खरीदे और उन्हें उस प्रेम पत्र के साथ श्मशान में जलाने चला गया। मैंने कहा, सीनियर, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ और तुम सुंदर हो, लेकिन हम अभी अभी मिले हैं, यह सही नहीं है। मैं तुम्हें ये 10 ताकतवर आदमी भेज रहा हूँ, तुम पहले उनके साथ अभ्यास कर लो, फिर मेरे पास आना। जब प्रेम पत्र और पुतले जलने लगे तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह खून से सना प्रेम पत्र अचानक आग से निकलकर मेरे माथे से चिपक गया। यह देखकर मैं गुस्से से भर गया और बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो अब हम दोनों में से कोई भी चैन से नहीं रहेगा। मैंने एक बैग और फोल्डिंग फावड़ा निकाला और पहले से चुनी हुई एक कब्र खोदने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सुगंधित लकड़ी का ताबूत दिखाई दिया। मैंने बैग से एक बैंगनी ताओवादी वस्त्र निकाला और पहन लिया। मैंने कहा, लाशों में सबसे खतरनाक जियांगशी होता है और ताओवादियों में सबसे शक्तिशाली जो बैंगनी वस्त्र पहनता है। फिर मैंने कौवे के खून की 3 बोतलें और एक तांबे के सिक्कों वाला मुखौटा निकाला। सब तैयार करने के बाद मैं एक छोटे गैस सिलेंडर के साथ ताबूत में लेट गया और गैस छोड़ दी ताकि मर सकूं। जैसे ही मेरी सांस टूटने वाली थी, अचानक मेरे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, होस्ट की जान खतरे में है, पर्पल रोब जियांगशी सिस्टम सक्रिय हो गया है, बधाई हो, आपको 100 साल पुराना ताओवादी वस्त्र और विशेष शक्तियां मिली हैं। अचानक एक भयानक ऊर्जा मेरे शरीर में भर गई। मेरा शरीर तेजी से मजबूत होने लगा। उसी समय श्मशान के बाहर मरी हुई स्कूल की सुंदर लड़की मेरी कब्र को घूर रही थी। वह बोली, क्या तुम सोचते हो मरकर मुझसे बच जाओगे? तुम बहुत भोले हो, तुम अभी अभी मरे हो, तुम्हारी लाश भी मेरे साथ सुहागरात मना सकती है। तभी अचानक ताबूत से भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आसमान में बिजली चमकने लगी और एक तेज बिजली सीधे मेरी कब्र पर गिरी। अभी तक घमंड करने वाली वह महिला भूत डर से कांपने लगी। तभी कब्र से एक काली धुंध से घिरा हुआ डरावना शरीर बाहर कूद पड़ा। उसने बैंगनी वस्त्र पहन रखा था, चेहरे पर तांबे का मुखौटा था और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने कहा, सीनियर, तुम मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहती थी, आओ। भूत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसका गला पकड़ लिया। मेरे नाखून उसके गले में धंस गए। वह डर कर बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे किसी ने मजबूर किया था, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं सब बता दूंगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे साथ शर्त लगाने लायक भी नहीं हो। अगले ही पल मेरे हाथ से निकलती ऊर्जा ने उसे घेर लिया और वह तुरंत धुएं में बदलकर गायब हो गई।